बैंड रोड के बीच एक यकुजा आदमी ओडा उठता है जो सिर्फ अंडरवेयर में होता है और उसके सामने है बोक्सून, एक मशहूर कातिल। बोक्सून उसे फौरन नहीं मार देती बल्कि समझाती है कि उसकी बेटी जय योंग से उसने सीखा कि काम फेयर होने चाहिए। ये तब की बात है जब उन्होंने सेनेटर के बारे में सुना था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा फ्रॉडुलेंटली कॉलेज में एडमिट हुआ था। फेयर रहने के लिए बोक्सून ओडा को एक तलवार देती है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके, जबकि वो खुद एक हैचेट यूज करेगी। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है दो माहिर फाइटर्स के दरमियान, लेकिन आखिर में ओडा बोक्सून को मार देता है। लेकिन अचानक बोक्सून जिंदा नजर आती है क्योंकि वो फाइट असल में सिर्फ उसकी एनालिसिस थी जो वो रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रही थी। जब उसे समझ आता है कि वो हैंड टू हैंड नहीं जीत सकती तो वो चीटिंग करती है और ओडा को गोली मार देती है। उसके बाद बोक्सून घर जाती है और देखती है कि उसकी बेटी ने सिगरेट्स छुपा रखी हैं। ये उसे याद दिलाता है जब उसका अब्यूजिव बाप उसे सिगरेट पे पकड़ता था और सिगरेट खाने पर मजबूर करता था। जब जय योंग घर आती है, बोक्सून अपने ज़हन में कई सिनेरियो सोचती है और जब देखती है कि सबका अंजाम आर्ग्यूमेंट ही है तो वो उसे दांतने का इरादा छोड़ देती है क्योंकि उनका रिश्ता वैसे ही टेंस और ऑकवर्ड है। जय योंग नहीं जानती कि उसकी माँ एक असैसिन है और उसकी सीक्रेटिव और एब्सेंट पर्सनैलिटी से नफरत करती है। अगले दिन न्यूज में ओडा की मौत का जिक्र होता है। मिन क्यू खुश होता है कि बोक्सून ने अपना काम ठीक तरह से किया क्योंकि वो MK एंटरप्राइज का CEO है जो बोक्सून की असैसिन कंपनी है। लेकिन उसकी बहन मिन ही जेलस होती है क्योंकि वो जानती है कि मिन क्यू बोक्सून को पसंद करता है और उस पर ज्यादा तवज्जो देता है। इसी बीच बोक्सून अपने हिटमैन दोस्तों के साथ एक ड्रिंक के लिए मिलती है। सब उसकी सोड और उसकी हाई सैलरी से इम्प्रेस्ड होते हैं, जो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो क्लास A और अपने फील्ड की बेस्ट है। गुफ्तगू के दौरान वो उन 3 रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो मिन क्यू ने सब असैसिन कंपनीज को सिखाए हैं। कभी भी माइनर्स का कत्ल नहीं करना, सिर्फ कंपनी सैंक्शनड जॉब्स लेना और असाइंड जॉब्स को जरूर कंप्लीट करना। इन रूल्स का ना मानने पर एम्प्लॉय को मार दिया जाता है। मीटिंग के बाद बोक्सून एक ग्रुप थग्स को अपनी कार चेक करते और उसे नॉटी नेम्स बुलाते हुए देखती है। बोक्सून उन्हें जवाब में इंसल्ट करती है, लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट कर सकें, फेलो असैसिन हीसुंग बीच में आता है और उन सबको पीट डालता है। हीसुंग बोक्सून जितना ही अच्छा है और उसे भी क्लास A होना चाहिए था, लेकिन वो CEO के अगेंस्ट चला गया था, इसलिए वो ऊपर नहीं जा सका। फाइट के बाद बोक्सून और हीसुंग साथ रात गुजारते हैं और बोक्सून उसे उसके वालिद के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे देती है, जो हीसुंग की प्राइड को हर्ट करता है। इसी बीच जय योंग अपनी गर्लफ्रेंड सोरा के साथ मिलती है। उनका रिश्ता सीक्रेट है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी माओं को उनकी प्रेफरेंसेस पसंद नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें अपने किसिंग मोमेंट्स इंटरप्ट करने पड़ते हैं जब कुछ क्लासमेट्स उन्हें पकड़ने के करीब होते हैं और जय योंग को चोलवू का हैंग आउट इन्विटेशन माना करना पड़ता है, जो उसे गुस्सा दिलाता है। थोड़ी देर बाद बोक्सून MK ऑफिस जाती है मिन क्यू से मिलने, लेकिन मिन ही उसका रास्ता रोकती है और उसे एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए ले जाती है। एक शेडी बाथरूम में योंगजी एक आदमी पर अटैक करती है जो एक फियर्स फाइट को ट्रिगर करता है जो उन्हें वॉल्स के अगेंस्ट ले जाता है। ये असल में असैसिन एकेडमी का एक एक्सरसाइज था। मिन ही बोक्सून को स्पॉट पे डालती है और उसे योंगजी के साथ ट्रेन करने को कहती है, जो उसका सबसे बड़ा फैन है। योंगजी एक वुडन नाइफ उठाता है और बोक्सून एक मार्कर के साथ फाइट स्टार्ट करती है। बोक्सून के ऑब्वियस एडवांटेज के बावजूद योंगजी एक ट्रिक यूज करता है और अपना वेपन एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करता है, जो बोक्सून को कट दे सकता था अगर नाइफ रियल होता। लेकिन बोक्सून फौरन रिटेलिएट करती है और अपने मार्कर से योंगजी के नेक पर लिखती है, जो उसकी मौत के बराबर होता। उसके बाद बोक्सून मिन क्यू से मिलती है, जो उसे अगले मिशन के लिए 2 एनवलप्स में से एक चूज करने को कहता है। बोक्सून अपनी चॉइस देखती है और डिस्कवर करती है कि उसे एक लड़के का कत्ल करना है, लेकिन मिन क्यू फौरन करेक्ट करता है और समझाता है कि वो लीगल एज का है। बोक्सून ये भी याद दिलाती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्दी एंड होने वाला है और वो रिटायर हो रही है। उनका मीटिंग इंटरप्ट होता है जब बोक्सून को स्कूल से कॉल आती है कि जय योंग ने चोलवू को चाकू मार दिया है।
बॉक्सून स्कूल के लिए दौड़ती है और पता चलता है कि उसकी बेटी एक्सपल्शन के रिस्क पर है क्योंकि उसने अटैक का कोई सबब नहीं दिया। अभी के लिए उसे 1 हफ्ते की सस्पेंशन दी गई है और फिर कमेटी बाद में फैसला करेगी। उसके बाद बॉक्सून जय योंग से बात करती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन जय योंग बस ये कह देती है कि वो चोल-वू को मारना चाहती थी। बाद में जब ही सुंग अपना काम कर रहा होता है और अपने छोड़े हुए लाशों को सफाई दे रहा होता है, बॉक्सून अपनी कंपनी ऑफर करती है और अपने बेटी से कितनी दूरी महसूस कर रही है इस पर रंट करती है। वो ये भी चिंता करती है कि जय योंग उसकी तरह हो रही है। इस बीच एमके के नीचे सब असैसिन कंपनीज के लीडर्स की एक मीटिंग हो रही होती है। उन्हें पता चलता है कि एक मर्डर हुआ है जो कंपनी के ऑर्डर्स के बाहर हुआ और कल्प्रिट उनके किसी एम्प्लॉई में से हो सकता है। मिन क्यू सबको यकीन दिलाता है कि अगर ये सच है तो वो कल्प्रिट को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। उन्हें यह पता नहीं होता कि ये सब मिन ही का प्लान है जो बॉक्सून को खत्म करना चाहती है ताकि मिन क्यू उसका हो जाए। कुछ वक्त बाद बॉक्सून जय योंग से बात करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर देती है। तभी मिन क्यू का कॉल आता है जो ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि योंगजी उसकी मिशन पार्टनर होगी। शाम को दोनों असैसिन्स विक्टिम के अपार्टमेंट में घुसकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो इसके बारे में डिटेल्स तैयार करते हैं ताकि यह लगे कि उसने खुद अपना कत्ल किया है। लेकिन जब वो यूज मारने वाली होती है, बॉक्सून को चेहरा फेमिलियर लगता है और वो गुड बाय लेटर चेक करती है। पता चलता है कि ये सेनेटर का बेटा है जिसे उसका बाप स्कैंडल से छुटकारा पाने के लिए मारने का प्लान कर रहा था। उसके सोचने के दौरान एक कॉल आती है जो सीधा वॉइसमेल पर चली जाती है और जब वो मैसेज सुनती है तो ये जय योंग का अपॉलॉजी होता है। इससे इंस्पायर होकर बॉक्सून डिसाइड करती है कि वो एक जवान लड़के को बस इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि उसके बाप को शर्मिंदगी है। तो वो मिन क्यू को कॉल करती है और कहती है कि उसने गलती की और मिशन फेल कर दिया। मिन क्यू पहले ही एक रशियन बार में पहुंच चुका होता है और ईयरबड्स लगाकर बॉक्सून से बात करता है जब वो अपना मिशन कर रहा होता है। बार में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन मिन क्यू को हर आदमी को मारने में कोई मुश्किल नहीं होती, चाहे वो एक्यूरेट शॉट्स हो या हैंड टू हैंड कॉम्बैट। फाइट करते हुए वो सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन बॉक्सून अपनी कहानी पर स्टिक करती है और योंगजी से भी कहती है कि वो भी गलती पे थी ताकि ज्यादा बिलीवेबल हो। मिन क्यू पॉइंट आउट करता है कि बॉक्सून ने रूल्स तोड़ दिए तो अपनी खामोशी खरीदने के लिए बॉक्सून कहती है कि वो एमके के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने को तैयार है रिटायरमेंट के बजाय। उसका सिर्फ एक शर्त होती है कि कोई भी उसका फेल किया हुआ मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता और मिन क्यू इस बात को मान लेता है। जब बॉक्सून घर आती है तो जय योंग पहले ही सो रही होती है, लेकिन जब वो रूम से बाहर जाती है तो ये रिवील होता है कि जय योंग बस सो रही दिख रही थी और वो कंफर्ट चाह रही थी क्योंकि सोरा उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही थी। अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद मिन क्यू मिन ही को कॉल करता है और उससे कहता है कि सेनेटर का केस क्लोज कर दे, ये इग्नोर करते हुए कि ये कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। मिन क्यू को क्लियरली बॉक्सून से प्रेफरेंस होती है और इससे मिन ही उससे और नफरत करने लगती है। बदला लेने के लिए वो ही सुंग को ढूंढती है और उससे कहती है कि वो बॉक्सून का फेल मिशन कंप्लीट करे, जो वो फौरन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इससे उसे ए-लीग्स में दाखिल हो जाने का मौका मिलेगा और अपने वालिद के ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी मिलेगा। प्लेन में मिन क्यू अपने दिमाग में सोचता रहता है कि वो कैसे बॉक्सून से कई साल पहले मिला था। जब मिन क्यू ने एक घर में घुसकर एक आदमी को मारने की कोशिश की थी तो उस आदमी की बेटी, जो उम्मीद से जल्दी घर वापस आई थी, बॉक्सून थी। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके अब्यूसिव बाप को मारने आया था। वो अपने बाप को मारने के लिए चेयर किक कर देती है। मिन क्यू उस लड़की की बेखौफ और तेज सोच से इम्प्रेस्ड होता है और उसे अपने विंग में लेकर उसे असैसिन बनने की ट्रेनिंग देने लगता है। कुछ वक्त बाद बॉक्सून आखिरकार अपनी बेटी से अच्छी तरह बात कर पाती है, जो असल में जो कुछ हुआ था वो शेयर करती है। चोल-वू ने उसकी और सोरा की किस करते हुए तस्वीर खींच ली थी। फिर उसने धमकी दी कि अगर जय योंग उसे 1 महीने के लिए डेट नहीं करेगी तो वो तस्वीर पब्लिक कर देगा और ज्यादा बुरे होने के लिए सोरा ने जय योंग से कहा कि वो अपनी रेपुटेशन के लिए जो कह रहा है वो कर ले। अपनी गर्लफ्रेंड की बेहिसाई से घबरा कर जय योंग ने चोल-वू को कांच के सिजर से छुरा मार दिया। बॉक्सून काफी अपसेट होती है जब वो सुनती है कि उसकी बेटी लड़कियों से प्यार करती है और उसे पूछती है कि क्या वो बस कंफ्यूज्ड है, जो जय योंग को गहरा दर्द पहुंचाता है और वो अपनी माँ को याद दिलाती है कि वो भी तो राज रखती है। उनकी
उनकी बातचीत योंगजी के आने से इंटरप्ट होती है। बॉक्सून समझती है कि ये एक हमला है, लेकिन वो तुरंत शांति से सुनती है जब योंगजी बताती है कि उसे काम से निकल दिया गया है क्योंकि उसे बॉक्सून की गलती छुपाने के लिए दोषी ठहराया गया। अपने आप को बेहिस और मफ होकर महसूस करते हुए बॉक्सून योंगजी को बर ले जाती है डिनर के लिए, और जय योंग को फिर से देखना पड़ता है कैसे उसकी माँ काम को अपने ऊपर फिर से तरजीह देती है। बर्गमैन बॉक्सून के असैसिन दोस्तों का आ जाना और हीसुंग को कंग्रेचुलेट करते देखना, जो अब ए रैंक हो गया है, तुरंत बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। इस दौरान मिन क्यू अपनी बहन मिन ही से सेनेटर का काम कंप्लीट करने पर जबरदस्त टकराता है, लेकिन मिन ही उसे किस करने की कोशिश करती है। मिन क्यू उसे माना करके बॉक्सून की तरफ अपनी वफादारी दिखाता है। बर्गमैन बॉक्सून ने लड़के की मौत की खबर देखी और फौरन समझ गई कि क्या हुआ। उसकी दांत के बाद हीसुंग को योंग जी का फोन आता है, जो काफी अगले दिन पैसे की तैयारी करके उसका नुकसान करने की तजवीज करते हैं। उसके बाद बॉक्सून क्लीनिंग क्रू को बुलाती है और सोचती है कि योंगजी ने उसकी मदद क्यों की, तो योंगजी समझाती है कि वो बस जिंदा रहना चाहती है और बॉक्सून के जीतने के ज्यादा चांसेस दे। फिर बॉक्सून को जय योंग का फोन आता है, जो पूछती है कि उसकी माँ कब घर आएगी क्योंकि उसे जरूरत है। मगर मिन क्यू अचानक आता है और बॉक्सून को दीवार के साथ जोर से धकेल देता है। गुस्सा होता है क्योंकि उसने कई रूल्स तोड़ दिए हैं और इससे उसे दूसरे लीडर्स के साथ मुश्किल हो सकती है। बॉक्सून नहीं चाहती कि उसकी बेटी ये सुने, इसलिए मिन क्यू जल्दी से फोन तोड़ देता है। फिर योंगजी बीच में आकर समझाती है कि ये मिन ही थी जिसने ऑर्डर्स दिए थे। मिन क्यू बॉक्सून से कह रहा है कि अगले दिन ऑफिस आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो, क्योंकि बस ये ही तरीका है जिससे वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन बॉक्सून इनकार कर देती है क्योंकि वो समझती है कि ये बेइज्जती का मतलब है कि उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो अपना हासिल कैलकुलेट करती है तो उसे पता चलता है कि वो हार जाएगी, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के। बॉक्सून के चलते ही मिन क्यू योंगजी से कहता है कि इस बात को किसी को मत बताना। घर पर बॉक्सून अपनी बेटी से दांत खाती है, जो चिंता में थी क्योंकि उसने उसका फोन नहीं उठाया। जय योंग बताती है कि सोरा ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब वो ये डिनाई कर रही है कि वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है। बॉक्सून अपनी पहले वाली रिएक्शन के लिए माफी मांगती है और जय योंग से वादा करती है कि वो अपनी असल पहचान छुपाए नहीं। फिर वो इमोशनल हो जाती है और जय योंग समझ जाती है कि उसकी माँ काम पे बुरा दिन गुजरना है। दोनों अपनी मुश्किल जिंदगी को समझकर बॉन्ड करते हैं, जबकि बॉक्सून कुछ भी डिटेल्स वायग रखती है। लेकिन अचानक जय योंग अपने आप को कन्फेस करती है कि उसने अपनी माँ के बैग में एक बंदूक और फेक पासपोर्ट देखा था। ये देखकर जय योंग सोचती है कि उसकी माँ CIA है, और जब बॉक्सून अपनी बेटी के करीब महसूस करती है तो वो इसे डिनाई नहीं करती। अगले दिन कंपनी के बॉसेस मीटिंग करते हैं, अपने लोगों की मौत पर बात करते हुए सस्पेक्ट करते हैं कि मिन क्यू इसमें शामिल है। मिन क्यू समझाता है कि बॉक्सून अपनी हिफाजत कर रही थी और पैसे देने का ऑफर देता है, लेकिन कुछ बॉसेस उसकी बात नहीं मानता और उसे कहते हैं कि वो अपनी तरफ से काम खत्म करे जैसे रूल्स कहते हैं, और उसे ब्लेड देकर काम खत्म करने को कहते हैं। इसके बजाय मिन क्यू एक बॉस को टेबल पर मारकर याद दिलाता है कि वो खुद रूल्स है और एक नया रूल ऐड करता है, मीटिंग्स में हथियार नहीं निकालने हैं। इस दौरान बॉक्सून ऑफिस जाती है कॉन्ट्रैक्ट तक साइन करने, मगर मिन ही को पाती है, जो कन्फेस करते हैं कि मिन क्यू ने योंगजी को मार दिया जब वो दूसरी रात वहां से चली गई थी। गुस्सा होकर बॉक्सून मिन ही को पेन से मार देती है और मिन क्यू के लिए ये मैसेज छोड़ती है कि वो उसे डुएल करना चाहती है। शाम को बॉक्सून अपनी बेटी जय योंग के साथ एक कोजी डिनर रखती है और उसे वेजिटेबल स्किप करने देती है। वो चाहती है कि जय योंग को आखिरी अच्छी याद मिले अगर वो वापस न आए। कुछ देर बाद बॉक्सून ऑफिस पहुंचती है और मिन क्यू एलिवेटर के दरवाजे खुलते ही उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन बॉक्सून हिलती नहीं क्योंकि वो जानती है कि वो सीरियस नहीं है अभी तक। फिर मिन क्यू उसे कह रहा है कि वो उसके साथ ड्रिंक ले, कह रहा है कि वो पहले ही बैटल का प्रेडिक्शन कर चुका है और वो जीत गई है। बॉक्सून अपनी दिमाग में कई प्रेडिक्शन से गुजरना शुरू कर देती है। हर दफा मिन क्यू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर दफा वो हार जाती है। मगर जब वो पुरानी बातें सुनती है तो उसे समझ आता है कि उसके पास एक कमजोरी है और वो कमजोरी बॉक्सून खुद है। पता चलता है कि मिन क्यू उसे इस दौरान से प्यार करता था।
और जब बोक्सून इसे आवाज में कह देती है तो ये इनफ होता है कि मिनक्यू डिस्ट्रैक्टेड हो जाए और समुराई स्वॉर्ड से उसे मार दे। मरने से पहले मिनक्यू कन्फेस करता है कि उसने जे योंग को एक टैबलेट भेजी थी ताकि वो सब कुछ सिक्योरिटी कैमरास से देखे। पैनिक में और अपसेट होकर बोक्सून अपने घर वापस दौड़ती है, डर के उसकी बेटी उससे नफरत करेगी अब। लेकिन जे योंग अपने बिस्तार पर सोई होती है तो शायद मिनक्यू झूठ बोल रहा था। उस वक्त जे योंग उठकर बोक्सून की तारीफ करती है कि वो हमेशा फैमिली के लिए इतनी मेहनत करती है, जो उसे गिल्टी महसूस करवाती है और वो सोचती है कि जे योंग सच में नहीं जानती। कुछ वक्त बाद ये रिवील होता है कि सेनेटर जिसने अपने बेटे को मार दिया था वो अपनी गाड़ी में कार्बन मोनोक्साइड के पॉइजनिंग से मर गया, जिसका मतलब है कि बोक्सून ने ये किया। जे योंग को ऑफिशियली स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन वो अपने दोस्तों से फाइनल गुड बाय कहने स्कूल जाती है। वो सोरा से हाथ मिलती है और उसके कान में ये फरमान करती है कि उसने सोचा था कि सबके सामने उससे किस करूं या बस मार दूं। फिर वो च्योलवू से आंखों में आंखों डाल कर मिलती है और अपनी गर्दन को छूती है, उसे याद दिलाते हुए कि वो किस चीज की काबिल है।